हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की मैनी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ अपने होम टाउन में वापस आ चुकी थी। तभी उसका बेटा कहता है कि फाइनली हम अपने होम टाउन में वापस आ गए मम्मा। और मैनी हंसते हुए हाँ में सर हिलाती है और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी अभी कुछ ही दूर जाती है कि तभी गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ चुकी थी जिसका नाम शेन था। हान उस बच्ची के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इतने में चेन भी उसके पास आते हुए कहता है कि सॉरी, इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। और फिर उस बच्ची को लेकर वहां से चला गया था। लेकिन हान सोचने लगता है कि आखिर ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिख रहा था। जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट तो इतना ज्यादा हैरान था कि आखिर इसने बच्चों से इतने प्यार से बात कैसे कर ली। अब गाड़ी में दोबारा से बैठते हुए हान जैसे ही बच्चों की मदर यानी कि मैनी को देखता है तो सोचता है कि आखिर ये लड़की मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, जैसे कि वो 5 साल पहले वाली लड़की थी। लेकिन वो मैनी के साथ एक और पर्सन को भी देखता है और सोचने लगा था कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं जो कि अपने साथ खड़े अपने फ्रेंड केमिन को बोलती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी ना कर पाती। इस पर केमिन कहता है कि तुम्हारे बच्चे तो अब तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हें सन ढूंढ रहा है क्योंकि अभी वो तुमसे लव करता है, क्या तुम उसके पास जाना चाहोगी। और इस पर मैनी कहती है कि नहीं, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बच्चों के फादर को ढूंढना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहती। और मैं इतना तो जानती हूँ कि वो जो कोई भी पर्सन था वो नैनगोंग ग्रुप का ही ओनर था। और दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि हान की पिक्चर्स देखते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ कितना फेमिलियर है, इसका चेहरा तो चैन से मैच करता है। और दोनों बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो हान से मिलेंगे। अगले दिन हम वहाँ पर मैनी को देखते हैं जो कि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और वो अपने हुलिये को चेंज करते हुए कहती है कि यहाँ पर जी है, इसीलिए मुझे बचकर रहना होगा। लेकिन अचानक से उसकी हान से टक्कर हो गई थी और वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी हान कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जो कि मुझसे टकराने के बहाने ढूंढती हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। और मैनी तो बस हैरान होकर उसे देखती है, जिसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए चली गई थी और जी ही उसका इंटरव्यू लेती है और सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की मैनी की तरह क्यों दिख रही है। और फिर सोचती है कि नहीं, ये मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर कहती है कि ऐसी लड़की को तो हान बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी को ही जॉब देनी चाहिए ताकि हान मुझसे शादी कर ले। जॉब मिलने पर मैनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है जो कि मैनिंग को देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा था। और तभी मैनिंग कहती है कि मेरी अपीयरेंस पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी डिजाइनर हूँ। इस पर हान उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था तो मैनिंग नीचे चेयर पर गिर जाती है। हान कहता है फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब है, तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। और ये सोचती है कि हान इसमें थोड़ी इंटरेस्ट लेगा, इसीलिए कहती है कि हाँ ठीक है, तुम इसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम मैनी को हान के साथ देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फाइल पकड़ते हुए उसके पीछे ही ऑफिस में आ गई थी, जहाँ पर हान अपनी शर्ट को चेंज करते हुए मैनिंग को अपनी टाई पकड़ाते हुए कहता है कि मुझे ये टाई पहनाओ। और मैनिंग बहुत ही दूर खड़ी होकर उसको टाई पहनाने की कोशिश कर रही थी जब हान उसे खींचते हुए अपने करीब करते हुए कहता है कि मेरा गला घोंटकर मुझे मारना चाहती हो। लेकिन इतने में वहाँ पर जी आ गई थी जो उनको साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। और जी को वहाँ पर देखकर तो मैनिंग फौरन से वहाँ से भाग गई थी। ये गुस्से से मैनिंग के चेयर पर जाते हुए उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहती है कि इस पर काम करना स्टार्ट करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम में कितनी ज्यादा एबिलिटी है। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी जब दूसरी कोलीग मैनिंग के पास आकर बोलती है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ चुकी है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस पर काम करना होगा वरना सर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। इस पर मैनिंग सोचती है कि इसका मतलब है ये ने ये प्रोजेक्ट जानबूझकर मुझे दिया है और फिर अपने कोलीग से कहती है कि मैं इस पर जल्दी काम कर लूंगी। शाम में हम मैनी को देखते हैं जो कि अपने घर गई थी और उसके बच्चे उसे कहते हैं कि जल्दी से आकर खाना खा लें। और फिर शन कहती है मम्मा आपका बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। इस पर मैनिंग कहती है नहीं, इतना भी नहीं। और चैन कहता है झूठ मत बोले, हमने उसकी पिक्चर्स देखी है। ये बात सुनते हुए मैनिंग हंसने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग हान के पास आते हुए उसे प्रोजेक्ट के बारे में अपना प्लान बताती है जिस पर हान ने ओके कर दिया था। और ये सोचने लगती है कि इसके पास इसका सॉल्यूशन कैसे था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन वहाँ पर लिया के साथ शूटिंग कर रहा था, लेकिन लिया चैन को बुली करने लगती है। और तभी लिया की मदर आकर भी चैन को बुली कर रही थी कि इतने में वहाँ पर मैनिंग पहुँच जाती है और वो कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। इस पर वो दोनों बोलने लगती हैं कि ये बच्चा हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था
और लिया की मदर कहती है कि तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी से नील डाउन होकर माफी मांगनी होगी। इस पर मैनिंग कहती है कि मेरा बेटा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन हम देखते हैं कि ये भी वहाँ पर आ गई थी और वो मैनिंग से कहती है कि इसमें इस बच्चे का क्या कसूर, सारा कसूर ही तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें तो शायद इसके फादर के बारे में भी नहीं पता। लेकिन तभी चेन कहता है कि मेरी मदर को कुछ मत बोले, मैं अपोलोजाइज कर लूंगा। ये कहकर वो जमीन पर बैठने ही वाला था कि उसे मैनिंग रोक देती है और उसे लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे ये रोकते हुए कहती है कि ऐसे तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। चेन फिर से नील डाउन करने वाला था कि तभी वहाँ पर हान आते हुए कहता है कि अरे बेटा ऐसा नहीं करते, और उसने चेन को गोद में उठा लिया था। और हान सबसे कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है, इसीलिए कोई भी इसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा और ना ही इसको बुली करेगा। अब हान चैन को लेकर वहाँ से चला गया था और मैनिंग भी उसके पीछे जाते हुए कहती है कि सर मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा यहाँ पर कैसे आया, लेकिन आज के आपके नुकसान की मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और इस पर हान कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी, तुम्हें पता है कि मेरा 15 मिलियन का नुकसान हुआ है। अब या तो तुम्हें कंपनसेशन पे करनी होगी और या फिर तुम्हारा बेटा और बेटी ही यहाँ पर आकर शूटिंग करेंगे, और इसके साथ तुम्हें मेरे घर पर हाउसकीपर का काम भी करना होगा 1 महीने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम शेन और चैन को देखते हैं जो कि शूटिंग के लिए आ चुके थे और मैनिंग और हान उनको बैठकर देख रहे थे और सभी लोगों को उन दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही थी। और हान मैनिंग से कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, तुमने इनको ये सब कुछ कैसे सिखाया। जिस पर मैनिंग सोचने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया, ये खुद ही सीख गए। जिसके बाद हान कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि चैन मेरे जैसा दिखता है। और ये बात सुनते हुए मैनिंग चुप हो गई थी और जैसे ही वो ये देखती है कि उसके बच्चों की सब बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे तो वो सोचने लगती है कि इनको बर्थ देना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अब हान मैनिंग से फिर से और ज्यादा क्वेश्चंस करने लगा था तो मैनिंग फौरन से उठकर वॉशरूम चली जाती है और हान भी उसके पीछे चला गया था। मैनिंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो तभी हान उससे कहता है कि तुमने चैन के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इस पर मैनिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी जब हान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और वो उसके करीब आने लगा था जब मैनिंग कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करें। तभी हान ने उसे खींचते हुए अपने करीब करते हुए उसके चश्मे को उतारते हुए कहा था कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तुमने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली है। तभी मैनिंग उसे धक्का देते हुए जल्दी से अपने ग्लासेस लगाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वहाँ से भागने लगी थी जब गिर गई थी। मैनिंग के पाँव में मोच आ गई थी तभी हान उसे उठाते हुए शूटिंग रूम में लेकर गया था और उसके बाद वो बच्चों से बोलता है कि आज की शूटिंग यहीं पर खत्म कर दो और मम्मा के साथ घर जाओ। मैनिंग जल्दी से बच्चों को लेकर घर चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ के सभी मेंबर्स बात करने लगे थे कि हान का ये रूप तो हमने आज पहली बार देखा है, और जी ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जी मैनिंग के पास आते हुए उसे नाइट क्लब में जाकर कुछ डिलीवर करने को बोलती है और कहती है कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी ही है ना, जाओ और जाकर मिस्टर जाओ से मिलो। मैनिंग वहाँ पर चली गई थी लेकिन गार्ड्स उसको रोक लेते हैं और उसे अंदर एंटर नहीं करने देते। कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ गई थी जो कि उसको बुली करने लगती हैं और कहती हैं कि इस लड़की ने अपना हुलिया देखा है जो इस क्लब में आ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक पर्सन आ चुका था जो कि कहता है कि इतना शोर किस बात का है, इस लड़की को यहाँ से निकालो। लेकिन मैनिंग अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मुझे क्यों निकालो यहाँ से। उस कार्ड को देखते हुए वो पर्सन कहता है कि क्या तुम शेन फैमिली से हो। इस पर मैनिंग ने हाँ में सर हिला दिया था। वो पर्सन मैनिंग को अंदर जाने देता है तभी उस पर्सन के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है कि आपने इसको अंदर क्यों जाने दिया। और वो पर्सन उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, उसके साथ बदतमीजी मत करना, वो शेन फैमिली की डॉटर है। इस पर वो लड़की कहने लगी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जी से बात हुई है, ये लड़की तो नैनगोंग की कंपनी में जॉब कर रही है, वो भी मामूली सी। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि एक पर्सन जाओ के साथ बैठी हुई कोई मीटिंग कर रही थी और उसे मैनिंग के बारे में भी बताती है कि इतने में मैनिंग वहाँ पर आ गई थी और उसके पीछे ही वो पर्सन और वो लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच गई थी। और वो पर्सन मैनिंग को वहाँ से निकालने के लिए गार्ड्स को बोलता है लेकिन उसको बचाने के लिए वहाँ पर हान आ चुका था। जी मैनिंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन इसकी वजह से मैनिंग की ग्लासेस उतर चुकी थी। और ये शॉक होते हुए बोलती है तुम मरी नहीं थी क्या। और मैनिंग कहती है क्यों, तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे जिंदा देखकर। अब ये मैनिंग से फाइट करने लगी थी जब
हान वहाँ पर आ जाता है। ये ड्रामा करने लगी थी कि मैनिंग ने उसको मारा है और इसके साथ ही ये भी बताने लगती है कि मैनिंग ही वो लड़की है जो कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ थी। और हान मैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये सच है कि इतने में मैनिंग बेहोश हो गई थी। तो हान उसको लेकर फौरन से हॉस्पिटल जाता है। मैनिंग के दोनों बच्चे भी वहाँ पर आ चुके थे और कुछ ही देर में मैनिंग को होश भी आ गया था। तो केमिन उससे मिलने के लिए आता है। केमिन को देखते हुए हान चेन से उसके बारे में पूछने लगा था और चेन बताता है कि यही तो हैं जो इतने सालों से हमारा ख्याल रख रहे हैं। हान केमिन और मैनिंग को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था और कुछ ही देर में केमिन से बात करके वो वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन रूम के बाहर खड़ा होकर भी वो उनको ही देख रहा था। और दूसरी तरफ चेन हान के सर का एक बाल निकालते हुए कहता है कि अब मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे फादर हैं या फिर नहीं। रात में हम हान को बॉक्सिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसका फ्रेंड उससे कहता है कि आखिर ये गुस्सा किस चीज का है, मुझे बताओ। और हान उसको मैनिंग के बारे में बताने लगा था और कहता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं। और इस पर हान का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके लिए सीरियस हो? तुम्हें तो वो 5 साल पहले वाली लड़की चाहिए थी। और इस पर हान कहता है कि हाँ, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन जब से इसे मिला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैनिंग से मिलने के बाद मैं उस लड़की को वैसे ही भूलने लगा हूँ। तभी हम हान के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उस फ्लैशबैक को याद करता है कि मैनिंग का ऑपरेट उसने ही किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हान को देखते हैं जो कि मैनिंग को कॉल करते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आई। इस पर मैनिंग कहती है कि यी ने मेरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दी है तो इसीलिए मैं अपने काम पर आ गई। लेकिन हान उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये कहकर उसने कॉल कट कर दी थी। तभी हम मैनिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर नहीं गई थी और कुछ ही देर में हान उसकी ब्रांच में आ चुका था, जहाँ पर मैनिंग अपने कुलीग के साथ बैठी हुई थी और उसका कुलीग उससे बातें कर रहा था कि पहले तो तुम बॉस के साथ थी ना। अब हान मैनिंग को उठाते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाता है तो तभी वो कहती है कि मुझे छोड़ो। और हान उससे कहता है कि क्यों, जो मेरे 1.5 मिलियन तुमने देने हैं वो मुझे कैसे वापस करोगे तुम? इस पर मैनिंग बोलती है कि उसके लिए मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। और हान उसके सिर से पकड़ते हुए उसे करीब करते हुए कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड केमिन से बोलोगी क्या? तभी मैनिंग उसको बताने लगती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब हान मैनिंग के करीब जाता है और उसको किस करने ही वाला था जब मैनिंग अपने सर को पीछे कर लेती है और इतने में उसको एक कॉल आ चुकी थी। और ली उसको बताता है कि मैंने उस वीडियो को ढूंढ लिया है जो कि 1888 रूम की थी। और कॉल बंद करने के बाद ली सोचने लगता है कि इसकी बहुत ही ज्यादा पावर है और इस लड़की के साथ रहते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ मैनिंग हान की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या मैं कुछ टाइम और ब्रांच में काम कर सकती हूँ, उसके बाद मैं आपके हाउस में काम करूँगी 2 मंथ के लिए, पक्का। और हान उसे गाड़ी से धक्का देते हुए वहाँ से चला गया था। रात में हम मैनिंग को देखते हैं जो कि 5 साल पहले वाला ड्रेस पहनकर एक ऑक्शन पार्टी में गई थी, ये सोच कर कि जो पर्सन भी उस रात वहाँ पर था वो उसको पहचान लेगा। लेकिन मैनिंग के सामने एक लड़का आ जाता है जो कि उसको हैरेस करने लगा था और फिर अपने गार्ड्स की हेल्प से वो उसे अपने साथ पार्किंग में ले जाता है। और मैनिंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी कि हम देखते हैं कि इतने में हान वहाँ पर आ जाता है और हान को आता देखकर वो लड़का वहाँ से भाग गया था। हान मैनिंग के पास आते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनिंग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुकी थी और उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी हान उसको हक करता है और उसके बाद उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान मैनिंग को लेकर अपने घर जा चुका था, जहाँ पर उसके सर्वेंट मैनिंग से कहती है कि मैं आपको कोई ड्रेस दे देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज से पहले कोई भी लड़की नहीं आई तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ड्रेस भी नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में मैनिंग शावर लेने के लिए जा चुकी थी और चेन की कॉल आती है और कॉल हान ने पिक कर ली थी। तभी चेन कहता है कि आप कौन बात कर रहे हैं? हान डैडी। और हान हाँ में सर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं हान ही बात कर रहा हूँ, आपकी मदर अभी शॉवर ले रही हैं, जब वो बाहर आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। और ये कहकर हान ने कॉल कट कर दी थी और हम मैनिंग को देखते हैं जो कि बाहर आते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरा फोन पिक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हान उसके करीब आते हुए मैनिंग को एक ही हाथ से उठा लेता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल अंडर एज लगती हो। और फिर सोफे पर बैठाते हुए कहता है कि तुम्हारी एज क्या है? तो मैनिंग कहती है कि 25। इसके बाद हान उसे किस करने लगा था, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मैनिंग उसे धक्का देते हुए चेन को कॉल करते हुए कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ। चेन बोलता है कि आप क्या ओवर टाइम करने वाली थी, जिस पर मैनिंग कहती है कि नहीं, मैं अभी वापस आती हूँ।
इतने में हान ने नैनी को बोल दिया था कि वो मैनिंग के कपड़े जल्दी से वॉश कर दे और फिर वो मैनिंग से कहता है कि मैं ही तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। कुछ ही देर में हान और मैनिंग एक साथ घर से निकलने लगे थे जब ये उनको देखते हुए अपने फादर को कॉल करते हुए कहती है कि मुझे इस लड़की को देखना होगा और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें हान को हर हाल में हासिल करना होगा वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये बोलती है कि मुझे इसके और सन के अफेयर के बारे में पता है, मुझे जल्द से जल्द इसके एविडेंस ढूंढने होंगे। नेक्स्ट सीन में हम हान और मैनिंग को देखते हैं जो कि मैनिंग के घर पर पहुंच चुके थे और दोनों बच्चे हान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो हान से घर पर रुकने के लिए बोलते हैं। तभी हान कहता है कि मुझे तो भूख भी लगी है और चैन कहता है कि मम्मा के नूडल्स बहुत ज्यादा मजे के होते हैं, ये आपको बना कर खिलाएंगी। इसके कुछ देर बाद ही बच्चे सो चुके थे और मैनिंग हान के लिए नूडल्स बना कर लाती है और उससे पूछती है कि ये कैसे बने हैं। हान जो कि आधे से ज्यादा नूडल्स खा चुका था वो मैनिंग को वो खाने के लिए बोलता है, लेकिन मैनिंग जैसे ही वो खाती है तो उसे खांसी आने लगी थी क्योंकि वो नूडल्स बहुत ही ज्यादा सॉल्टी थे। मैनिंग हैरान होकर हान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने ये कैसे खाए। इस पर हान कहता है कि मैं चीजें वेस्ट नहीं करता। अब मैनिंग उसके लिए पानी लेने के लिए गई थी और जैसे ही वापस आती है तो हान सो रहा था और मैनिंग उसके करीब आते हुए उसके फेस को टच करते हुए सोचती है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। हान की आंख खुलती है और वो मैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। इस पर मैनिंग सोचने लगी थी कि मेरा और इसका कोई भी मैच नहीं है। हान मैनिंग के करीब होता है लेकिन इतने में उसे एक कॉल आ चुकी थी और वो कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। मैनिंग बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ तो हान ने उसको हक कर लिया था और फिर वो वापस जाता है और उसके वापस जाने पर असिस्टेंट उसे शेनलिन के बारे में बताता है जिसने उनको धोखा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग जैसे ही ऑफिस जाती है तो ये उसे उसकी और सन के पिक्चर्स दिखाते हुए ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हान से दूर रहो और इन पिक्चर्स को देखते हुए मैनिंग भी परेशान हो गई थी और रात में बच्चों को लेकर वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी उसने हान को कॉल करके ये कह दिया था कि बच्चों को घर छोड़कर ही वो उसके मेंशन जाएगी, लेकिन मैनिंग जैसे ही जाकर गाड़ी में बैठती है तो तभी हान भी वहाँ पर जाकर बैठ गया था जो कि मैनिंग और दोनों बच्चों को अपने मेंशन में ले गया था। मेंशन में पहुंचते ही हान मैनिंग को डिनर बनाने के लिए बोलता है और इसके साथ ये भी कहता है कि वो दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैनिंग जीनियस है और उसे एक अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। इस पर मैनिंग हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा और उसके बाद वो डिनर बनाने के लिए चली गई थी और कुछ ही देर में वो डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। हान वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहूंगा। इस पर मैनिंग हाँ में सर हिलाते हुए दोनों बच्चों को भी बुला लेती है। वो भी डिनर कर ही रहे थे कि हान के पास कुछ पिक्चर्स आती हैं जिनको देखते हुए मैनिंग डर गई थी और उन पिक्चर्स को देखते हुए हान गुस्से में अपने स्टडी रूम में चला गया था और उसके पीछे ही असिस्टेंट भी चला गया था और चैन कहता है कि डैड को क्या गुस्सा आ गया और इस पर मैनिंग कहती है कि नहीं, शायद वो थक गए होंगे। स्टडी रूम में असिस्टेंट हान को बताता है कि शेनलिन मैनिंग का फादर है, ऐसा हमें लगता है। इस पर हान कहता है कि मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अब मैनिंग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से अपने घर आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो हान उसके सामने खड़ा था। वो हान को लेकर अपने घर आती है और सोचने लगी थी कि इसको मेरे और सन के बारे में पता चल गया, फिर भी ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी हान कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम शेनलिन की बेटी हो। तो इस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे पता। और हान उसका गला दबाने लगा था और कहता है कि तुम किस मकसद के लिए मेरे करीब आई थी। मैनिंग कहती है कि मैं यहाँ पर किसी भी प्लान के तहत नहीं आई थी। इतने में दोनों बच्चे वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि डैडी आप क्या मम्मा को बुली कर रहे हैं। और चैन बोलता है कि नहीं, ये बुली तो नहीं कर रहे, हम अपने रूम में जाते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। और तभी हान सोफे पर बैठते हुए मैनिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, लेकिन मैनिंग इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं करती हूँ, तुम मेरे घर से चले जाओ। और हान गुस्से से वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद मैनिंग का भी मूड खराब हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग अपने ऑफिस में ही थी, तब उसको कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसकी एयरपोर्ट की टिकट हो चुकी है और उसे जल्दी से एयरपोर्ट जाना चाहिए। और इतने में ली भागते हुए आते हुए कहता है कि बाहर बहुत सारे गार्ड्स आए हैं शायद तुम्हें लेने के लिए। और वो गार्ड्स मैनिंग के करीब आते हुए बोलती हैं कि हम आपका सामान भी ले आए हैं, जल्दी से एयरपोर्ट चले। मैनिंग उन गार्ड्स के साथ जा चुकी थी, लेकिन हान से मिलते हुए वो कहती है कि मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, प्लीज मेरे बच्चे मुझे वापस करो। लेकिन हम देखते हैं कि हान ने उसे गले से पकड़ लिया था और उसके गले को दबाते हुए और उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अपने बच्चों को कभी भी देख नहीं पाओगी।
और इस पर मैनिंग सोचने लगती है कि हान तुम ऐसे कब से हो गए। अब मैनिंग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मान चुकी थी इस शर्त पर कि वो उसके बच्चों को कुछ भी नहीं कहेगा। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि अपने गैंग के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से मैनिंग वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी सभी गार्ड्स ने उसकी तरफ गन पॉइंट कर दी थी और इतनी सारी गन्स को देखते हुए मैनिंग कहती है कि मैं तो बस बच्चों से बात करना चाहती थी, तुम लोग कैरी ऑन करो। लेकिन हान ने उसको पकड़ लिया था और उसे वो वापस नहीं जाने देता और सभी गार्ड्स भी वहाँ से चले गए थे। और हान मैनिंग को बोलता है कि जल्दी से ऊपर जाओ और जाकर अच्छा सा ड्रेस सिलेक्ट कर लो क्योंकि तुम मेरे साथ एक पार्टी में जा रही हो। और मैनिंग उस रूम में चली गई थी। तभी हान का असिस्टेंट उसके पास आते हुए उसे एक फोन पकड़ाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कॉल कर सकती हो। मैनिंग अपने बच्चों से बात करने लगी थी और उनसे बात करते हुए वो सेटिस्फाइड भी हो गई थी, लेकिन पूरे 5 मिनट बाद ही वो कॉल कट हो जाती है और असिस्टेंट फोन लेकर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद मैनिंग सोचने लगती है कि ये तो पूरा चालाक है और फिर एक ड्रेस सिलेक्ट करते हुए वो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुकी थी और फिर हान के सामने आती है और हान उसे लेकर अंकल दिंग के पास जाता है मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते हुए मैनिंग बेहोश हो गई थी और तभी हान कहता है कि आप क्या चाहते हैं और अंकल दिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और मैनिंग को खींचते हुए उसके गले पर चाकू रखते हुए कहते हैं कि मैं इसको मार दूंगा। जिस पर हान कहता है कि मार दे, वैसे भी आप तो शेनलिन के साथ मिल गए हैं और ये शेनलिन की बेटी है, अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको मार कर देख लें। लेकिन कुछ ही देर में असिस्टेंट ने अंकल दिंग को पकड़ लिया था और हान मैनिंग को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि इनको तुम संभाल लेना। नेक्स्ट सीन में हम मैनिंग को देखते हैं जो कि हान के साथ थी और जैसे ही उसको होश आता है तो हान ने उसको किस कर दिया था और मैनिंग कहती है कि मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है, जिसके लिए हान मान चुका था। और कुछ ही देर में मैनिंग अपने बच्चों के पास वापस आ गई थी और मैनिंग से मिलते हुए चैन ये सोचने लगा था कि मुझे तो ये सच में पता चल गया है कि हान ही हमारे फादर हैं, लेकिन क्या मुझे मम्मा को ये बताना चाहिए। कुछ देर में अपना सामान पैक करते हुए मैनिंग वहाँ से जाने वाली थी जब उसके सामने हान आते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो कभी वापस नहीं आ सकोगी। और इस पर मैनिंग कहती है कि तुम तो मुझे एक टॉय की तरह ही तो यूज कर रहे हो, तो मेरा यहाँ रुकने का क्या फायदा। और हान बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चॉइस देता हूँ, तुम शेनलिन से सारे नाते खत्म कर दो और फिर यहाँ पर रुक सकती हो हमेशा के लिए। लेकिन मैनिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई थी। और चैन कहता है कि क्या मैं केमिन अंकल को कॉल कर दूं। इस पर मैनिंग कहती है कि बहुत रात हो गई है, उसको तंग करना ठीक नहीं होगा। तो चैन उसे एक कार्ड पकड़ाते हुए कहता है कि ये मुझे हैंड डैडी ने दिया था, हम इसका यूज करते हुए होटल का रूम बुक करवा सकते हैं। ये देखकर मैनिंग खुश हो गई थी और वो बच्चों को लेकर होटल का रूम बुक करवाने के लिए जाती है। जब रिसेप्शन पर मौजूद लड़की उसको ये बात बताती है कि उसका रूम नंबर 1888 है। ये नंबर सुनकर वो शॉक रह गई थी और कहती है कि आखिर ये नंबर क्यों, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस कार्ड पर यही रूम ही बुक होता है और ये हमारा VIP रूम है। मैनिंग बच्चों को रूम में छोड़कर ही कहती है कि मुझे जरूरी काम से जाना है और वो हान से मिलने के लिए चली गई थी। लेकिन हान को जी के साथ देखती है जहाँ पर ये हान से वेडिंग के बारे में पूछती है और हान कहने लगा था कि नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट अनाउंस कर दो। और इस पर मैनिंग सोचने लगी थी कि आखिर क्या है तुम्हारा असली चेहरा, मुझे पता लगाना होगा कि क्या तुम ही मेरे बच्चों के फादर हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनिंग को किडनैप कर लिया गया था और वो पर्सन शियान मैनिंग से बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि लैन के साथ फाइटिंग कर रहा था। और मैच को खत्म होने के बाद लैन बोलता है कि क्या तुम सच में ये से शादी करने वाले हो, क्या तुम सीरियस हो। इस पर हान बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने ये ना किया तो मैं उसके लिए सीरियस हो जाऊंगा। इस पर लैन कहता है कि मैनिंग के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है हान। नेक्स्ट सीन में हम श्वान को देखते हैं जो कि मैनिंग को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है और मैनिंग वहाँ से जाने लगी थी जब श्वान कहता है कि मुझे ये एटीट्यूड मत दिखाओ, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें ओबीडियंट बनकर रहना होगा। और इस पर मैनिंग कहती है कि मेरे साथ की हरकतें मत करो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी और फिर तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा, फिर तुम क्या ही कर लोगे। और इस पर श्वान हंसते हुए कहता है कि तुम मर जाओगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। और ये बात सुनते हुए मैनिंग रोने लगी थी।
कुछ ही देर में श्वान मैनिंग को लेकर एक वेडिंग पार्टी में चला गया था और वहीं पर हान यी के साथ आता है, लेकिन यी को देखते हुए सभी कहने लगे थे कि ये लड़की इतनी ज्यादा प्यारी नहीं है। और मैनिंग जो कि हान को देख रही थी, ये देखते हुए श्वान कहता है कि क्या तुम इसको लाइक करती हो, जिस पर मैनिंग नाम में सर हिलाती है। तो श्वान कहता है कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे बाप का दुश्मन है और तुम जानती हो कि ये तुम्हें ऑस्ट्रेलिया क्यों लेकर गया था, ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी को ये यूज कर सके। ये सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था। और मैनिंग को श्वान के साथ देखते हुए ये हान को भड़काने लगी थी कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। हान श्वान के पास जाते हुए कहता है कि बहुत टाइम बाद तुम्हें देखा है, जिस पर श्वान कहता है कि हाँ, तुम मेरे फियांसे से मिलो, ये है मैनिंग। और ये सुनते हुए तो हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जबकि ये हंसने लगी थी। और फिर ये मैनिंग से कहती है कि अगर तुम्हें इसके साथ ही एंगेजमेंट करनी थी तो तुम हान से मिलने के लिए क्यों आई थी, तुमने कंपनी में काम क्यों किया, क्या तुम कंपनी के सीक्रेट्स को चुराना चाहती थी। और मैनिंग कहती है कि मुझे कोई भी सीक्रेट्स चुराने की जरूरत नहीं है और वैसे भी श्वान और हान के बिजनेस अलग अलग हैं, तो मैं कौन से सीक्रेट चुरा सकती हूँ। और श्वान कहता है कि मैनिंग इसकी बातों का गुस्सा मत करो, ये तो ऐसे ही बोल जाती है। मैनिंग वहाँ से कॉल करने के लिए थोड़ा सा दूर जाती है तो हान उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम केमिन के साथ हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम श्वान के साथ भी हो, दो लोगों के साथ एक साथ। पर मैनिंग कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। लेकिन हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। और मैनिंग उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मेरी बात सुनो, मैं श्वान से शादी करने वाली हूँ, अब आ गया तुम्हें सुकून। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। कुछ टाइम बाद हम मैनिंग को देखते हैं जो कि वेडिंग के लिए रेडी हो चुकी थी और वो फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने श्वान से कहा था कि वो ये सब नहीं करेगी। लेकिन श्वान फिर से उसको बच्चों की धमकी देता है और कहता है कि मेरी तुम्हारे फादर से भी बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि वो वेडिंग स्टार्ट होने ही वाली थी कि वहाँ पर हान अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, कहता है कि ये शादी नहीं होगी। और फिर वो मैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने शेन और चेन दोनों को बचा लिया है और वो मेरे पास है। इस पर श्वान कहता है कि कुछ भी हो जाए आज मेरी मैनिंग के साथ वेडिंग होगी। जिस पर हान कहता है कि अगर तुमने अनाउंस किया है तो मैं भी अनाउंस करता हूँ कि मैनिंग के साथ आज मैं करूँगा वेडिंग। फिर वो मैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर सोच लो कि बच्चे मेरे पास है। ये बात सुनते हुए मैनिंग ने उसको एक पंच मारा था और हान हंसने लगता है और मैनिंग को लेकर वो गाड़ी में आ गया था और कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें ये ड्रेस चेंज करना होगा क्योंकि ये उस इंसान की पसंद है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो मैनिंग को एक ड्रेस देता है और मैनिंग के चेंज करने के बाद वो मैनिंग को लेकर अपने फादर वी के पास चला गया था। और वी हान से कहते हैं कि एक दफा फिर से सोच लो, ये शेनलिन की बेटी है। जिस पर हान कहता है कि ये सिर्फ मेरी वाइफ है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अब वी कहते हैं कि अगर तुमने एनिमी की बेटी से शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें अपना ब्लड देना होगा। हान की पनिशमेंट को देखकर मैनिंग बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। तभी हान गार्ड से कहता है कि इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर हान की पट्टी कर रहा था और मैनिंग उसके पास खड़ी थी। तभी वी वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या अभी भी तुम्हें यहाँ पर रुकना है। इस पर मैनिंग हाँ में सही हिलाती है। तभी वी पूछते हैं कि आखिर क्यों, तो मैनिंग बताने लगी थी क्योंकि ये मेरे बच्चों का फादर है। इतने में बच्चे भी वहाँ पर आ गए थे और चेन कहता है कि मम्मा आपको इसके बारे में पता चल गया। इस पर मैनिंग कहती है तुम्हें इसके बारे में पता था क्या। तो चेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल डैडी की जैसे दिखता हूँ। और फिर वी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये हमारे ग्रैंडपा है क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। उन बच्चों को देखते हुए वी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वो मैनिंग से कहते हैं कि हान एक दफा ठीक हो जाए तो तुम्हारी वेडिंग हम अनाउंस कर देंगे। और ये बात सुनते हुए मैनिंग भी खुश हो गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की वेडिंग अनाउंस कर दी गई थी और उनकी शादी पर सभी गार्ड्स उनको ग्रीट करते हैं। और फिर हान मैनिंग को अपने साथ रूम में ले गया था और उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो। इस पर मैनिंग ने हान को किस कर दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग की आंख खुलती है लेकिन वहाँ पर हान नहीं था और उसके सामने बहुत ही ज्यादा सर्वेंट्स थी जो कि मैनिंग से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेंगी काम करने में। और मैनिंग कहती है कि मैं खुद ही सब कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेश होने के बाद वो केमिन को कॉल करते हुए सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे अब नई जॉब की जरूरत है तो प्लीज मेरी हेल्प करो। इस पर केमिन ने उसे एक नई जॉब बताई थी जहां पर जाने के लिए मैनिंग निकलने ही वाली थी लेकिन गार्ड्स ने उसको रोक लिया था और वो कहते हैं कि हान ने मना किया है कि आप कहीं पर भी जाएं। मैनिंग हान को कॉल करती है जिस पर हान कहने लगा था कि तुम्हारे ऊपर अभी भी दुश्मनों की नजर है और कोई भी तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता।
मैनिंग जैसे ही घर के अंदर वापस आती है तो उसे शॉन की कॉल आई थी, जो कि उसे बताता है कि मैनिंग की मदर फैन उसके पास है और अगर वो फैन को बचाना चाहती है तो उसे वो सब करना होगा जो कि शॉन उसे करने के लिए बोले, और वो हान की फाइल्स चुराने के लिए बोलता है। शाम में हान वापस आ गया था और वो मैनिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, इस पर तुम नाराज हो। ठीक है, कल से तुम बाहर चली जाना, लेकिन गार्ड्स को साथ लेकर। लेकिन मैनिंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और रात में हान के सो जाने के बाद वो स्टडी रूम में गई थी ताकि फाइल्स को ढूंढ सके। उसे फाइल्स मिल भी गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर सर्वेंट्स कुछ आवाज सुनकर आ जाती हैं और मैनिंग वहाँ पर छुप गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग गार्ड्स के साथ ही उस जगह पर चली गई थी जहाँ पर शॉन ने उसको आने के लिए बोला था। और दूसरी तरफ हान जैसे ही घर जाता है तो सेक्रेटरी ने उसको सीसीटीवी की कुछ फुटेज दिखाई थी जिसमें मैनिंग फाइल्स को निकाल रही थी। दूसरी तरफ मैनिंग शॉन से कहती है कि मेरी मदर को मेरे हवाले कर दो तो ये फाइल्स तुम मुझसे ले सकते हो। फैन जैसे ही मैनिंग के पास आती हैं तो वो मैनिंग से कहती हैं कि तुम्हें मेरे लिए हान को धोखा नहीं देना चाहिए था, आखिर तुम उसको धोखा कैसे दे सकती हो। और शॉन फाइल्स को लेते हुए हंसने लगा था कि हान भी बेचारा कितना पागल है, उसे नहीं पता कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है और तुम्हारी किस्मत में उसका दुश्मन रहना ही लिखा है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम पर इतना ज्यादा यकीन किया और तुमने ही उसको धोखा दे दिया। मैनिंग एक फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने चेन की हेल्प से उस सेफ को खोल लिया था। उस ब्रीफ केस को खोलने के बाद उसके फाइल्स को भी उसने चेंज कर दिया था और जो फाइल्स इस वक्त उस ब्रीफ केस के अंदर थी वो फेक थी। मैनिंग अपनी मदर को लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी शॉन अपने गार्ड्स को बोलकर उनको रोकते हुए कहता है कि क्या पता तुम मेरे बारे में किसी को बता दो, तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। और ये कहकर वो गार्ड्स को उन पर अटैक करने के लिए बोलता है। कितने में वहाँ पर हान अपने गार्ड्स के साथ चला गया था और मैनिंग को बचाते हुए वो वहाँ से घर ले आता है और मैनिंग से कहता है कि मुझे सच बताओ तुम वहाँ पर क्यों गई। मैनिंग उसके बार बार पूछने पर भी उसे झूठ बोलती है। जब हान उसको सब कुछ दिखाता है मैनिंग उसको सच बताने लगी थी, लेकिन हान कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम बहुत ही बुरी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग हान को ढूंढते हुए बाहर आती है, लेकिन हान तब भी वहाँ पर नहीं था और सर्वेंट उसको बोलती है कि तुमने हान के साथ अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि शॉन का पता लगाकर उस तरफ ही जा रहा था और असिस्टेंट कहता है कि मैनिंग आपके साथ सिंसियर है, उसने आपसे झूठ नहीं बोला, उसने सच में फाइल्स चेंज कर दी थी, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर हान कहता है कि मैं जितना सबको ये शो करूंगा कि मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ तो वो सेफ रहेगी, इसीलिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। नेक्स्ट सीन में हम शॉन को देखते हैं जो कि यी के साथ था। यी उस पर गुस्सा कर रही थी जब शॉन यी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गुस्सा करने की, और फिर अपने गार्ड से कहता है कि इसको यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि इसकी वजह से मुझ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। लेकिन हम कुछ ही देर में देखते हैं कि वहाँ पर हान के गार्ड्स आ चुके थे जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब शॉन को पकड़ने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने घर वापस चला गया था जहाँ पर मैनिंग अपनी मदर के साथ वो घर छोड़कर जा रही थी। हान उसको रोकता है जिस पर मैनिंग कहती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, और हान कहता है कि मैंने तुम्हें कभी ब्लेम किया ही नहीं था, वो तो बस शॉन को पकड़ने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और इस पर मैनिंग कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम एक्टिंग कर रहे थे। इस पर शॉन ने उसको हक कर लिया था। मैनिंग हान की तरफ देखती है और उसे धक्का देते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, और फिर अपना सामान लेकर वो घर से जाने वाली थी जब हान उसे उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और मैनिंग कहती है मम्मा, और उसकी मदर स्माइल करने लगी थी। रास्ते में गुजरते हुए हान उसी सर्वेंट की तरफ देखता है जिसे गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था और जो उसके घर में मिलकर शॉन का साथ दे रही थी। रूम में जाते हुए हान मैनिंग से कहता है कि तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहो दे सकती हो। इस बात पर मैनिंग ने उसी की टाई से उसके हाथ बांध दिए थे। कुछ ही देर में हान कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो और मेरे हाथों को खोलो। तभी मैनिंग कहती है कि मैं एक ही शर्त पर खोलूंगी कि तुम मुझे काम करने दोगे, और इस पर हान कहता है कि ठीक है तुम मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए जाओगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मैनिंग ऑफिस में जाती है तो उसको देखकर सभी हैरान रह गए थे कि ये वापस क्यों आ गई। मैनिंग जैसे ही हान के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर वो सन को देखती है और सन उसे देखते ही उसको हक कर लेता है और उसे पास की बातें करने लगा था। और मैनिंग कहती है कि पास तो गुजर गया, इसकी बातें करने का अब कोई फायदा नहीं। इस पर सन कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो ना, मुझे इतने सालों यही लगता रहा कि तुम मर चुकी हो। इस पर मैनिंग कहती है कि जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हम दोनों की अलग जिंदगी है। अपने बच्चों के बारे में वो उसे बताती है और उसके साथ ये भी बताती है कि उसने बच्चों के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढ लिया है। और फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर हान को मिलने के लिए आई थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो मैं चलती हूँ, और ये कहकर फौरन से वहाँ से भाग गई थी।
बाहर आते हुए मैनिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचती है कि अगर हान को इस सब के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। और तभी हम हान को देखते हैं जो कि सन के पास गया था और सन कहता है कि मुझे मैनिंग का नंबर चाहिए, मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है, वो तुमसे मिलने के लिए आई थी तो तुम उसको जानते होगे ना। इस पर हान कहता है कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी सन ने उसको सारी बात बता दी थी और कहता है कि वही तो है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो अभी भी मुझे हेट करती है लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और ये बात सुनते हुए हान कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ, मुझे पता है कि मैंने गलत किया था उसके साथ। हान सन से कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरी वाइफ है और उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद सन वहाँ से चला गया था। और फिर एक एम्प्लॉय हान के लिए कुछ पिक्चर्स लेकर आती है जो कि यी ने उसको भेजी थी और वो सन और मैनिंग की ही पिक्चर्स थी। उनको देखते हुए हान मैनिंग को कॉल करता है लेकिन मैनिंग ऑफिस में नहीं थी। इस पर हान सोचने लगा था कि क्या तुम सन के लिए अभी भी कंसर्न्ड हो। जबकि दूसरी तरफ हम मैनिंग को देखते हैं जो कि दोनों बच्चों के साथ केमिन से मिलती है और केमिन को सन के बारे में बताती है कि वो हान का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इस पर केमिन कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो एक ड्रामा चल रही है और मैनिंग हंसते हुए कहती है कि इसको एंजॉय करना बंद करो। हमारा सीन चेंज होता है और रात में हम हान को देखते हैं जो कि मैनिंग के पास आकर उसको देख रहा था और उसके पास आते ही मैनिंग की आंख खुलती है और वो हान से कहती है कि तुम वापस आ गए। इस पर हान उससे पूछता है कि तुम्हारा सन के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करना। और फिर बताने लगती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है और हम एक साथ ही बड़े हुए थे। लेकिन ये बात सुनते हुए हान को गुस्सा आ गया था और मैनिंग उससे पहले कि उसे कुछ और बात बताती, हान को एक कॉल आती है और वो वहाँ से चला गया था। और मैनिंग सोचने लगती है कि क्या वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाता है और अपने फादर से पूछता है कि मुझे बताएं शेन को क्या हुआ। इस पर फादर बताते हैं कि उसने दोपहर में आइसक्रीम ही खाई थी लेकिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तभी कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आता है जो कि उनको बताने लगा था कि उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उसके लिए उसको लेकर यूएस जाना होगा। तभी वी कहते हैं कि क्या हमें इसके बारे में मैनिंग को बता देना चाहिए, तो हान कहता है कि नहीं, हम उसको नहीं बताएंगे। और वी कहते हैं कैसे, तो वो तुम्हें हेट करने लगेगी। जिस पर हान कहता है कि अगर यहाँ पर शेन को कुछ हो गया तब भी वो मुझे हेट ही करेगी, तो अच्छी बात है कि अभी से हेट करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनिंग ऑफिस जाती है और वहाँ पर भी वो हान को ही ढूंढ रही थी लेकिन हान उसे वहाँ पर भी दिखाई नहीं देता। तभी वो एम्प्लॉय से उसके बारे में पूछती है तो एम्प्लॉय भी ये बताने लगी थी कि वो कल के गए हैं और आज सुबह भी वो ऑफिस नहीं आए। तभी मैनिंग वहाँ से जाने लगी थी जब सन उसके सामने आ जाता है और उसका फोन नंबर ले लेता है और फिर उसे हान के बारे में बदगुमान करने लगा था। लेकिन मैनिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। रात में हम हान को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहा था और अपनी प्रैक्टिस करके वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ पर सन आ जाता है और वो हान से कहता है कि तुम्हारे साथ मैनिंग बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर हान कहता है कि ये मेरी और उसकी पर्सनल लाइफ है और हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफेयर मत करो। अब सन हान को भी मैनिंग के बारे में बदगुमान करने लगा था और ये सारी बातें सुनते हुए हान गुस्से से मैनिंग के पास जाता है और मैनिंग को कहता है कि मेरी एक बात याद रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो किसी और के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनिंग हान का ये रूप देखकर वैसे ही बहुत ज्यादा डर गई थी जब हान कहता है कि दोनों बच्चों को मैंने यूएस भेज दिया है, इसीलिए हर कदम तुम सोच समझ कर उठाना अगर तुम बच्चों की शक्ल देखना चाहती हो। इस पर मैनिंग कहती है कि तुमने बच्चों के साथ क्या किया है या फिर तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। और हान कहता है कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे भी बच्चे हैं और वो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे ओबे नहीं किया तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मैं उनके साथ क्या करूंगा। अब मैनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और हान से कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो छोटे बच्चे हैं और तुम पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तुम उनको मारने की धमकी कैसे दे सकते हो। वो हान को बताने लगी थी कि तुम ही उनके बायोलॉजिकल फादर हो, प्लीज उनके साथ कुछ भी मत करना। लेकिन हान उसकी कोई भी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला गया था। हान वहाँ से स्टडी रूम में जाता है जब वहाँ पर सर्वेंट आई थी और उसको बताने लगती है कि आप इस वक्त मैनिंग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे और मैनिंग आपके साथ बिल्कुल सिंसियर है। और सर्वेंट के वहाँ से जाते ही हान को डॉक्टर की कॉल आई थी जो कि बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि शेन के साथ ना ही उसके भाई का बोन मैरो मैच हुआ है और ना ही उसकी मदर का, लेकिन गुड न्यूज ये है कि उसके फादर का बोन मैरो मैच हो गया है। इस पर हान शौक से खड़े होते हुए कहता है कि कौन है उसका फादर, तो डॉक्टर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, ये मजाक का वक्त नहीं है हान। और हान कहता है कि मैं भी सीरियस हूँ, मुझे उसके बारे में बताओ। और डॉक्टर बताता है कि तुम ही तो उसके फादर हो।
इस पर हान कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो डॉक्टर बताता है कि अभी 10 मिनट पहले ही मैंने टेस्ट की रिपोर्ट चेक की है और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हान वहाँ से मैनिंग के पास गया था और मैनिंग से कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मैं ही शेन और चैन का फादर हूँ। जिस पर मैनिंग कहती है कि मैं तो कब से बोल रही हूँ, तुमने मेरी बात सुनी क्या? इस पर हान कहता है कि तुम ऑफिस इसीलिए आई ताकि बच्चों के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढ सको, तुम मुझसे लव नहीं करती हो। और मैनिंग कहती है स्टार्ट में तो ऐसा ही था, लेकिन और इससे आगे वो कोई बात करती हान अपने पास से ही सब कुछ बोलने लगा था। और सारी बातें सुनकर मैनिंग को भी गुस्सा आ गया था और कहती है कि तुम मेरे बारे में यही सोचते हो तो यही सही। जैसे तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे वैसे ही मुझे भी धोखे से ड्रग्स दिए गए थे, लेकिन सारी गलती मेरी है। हान रोने लगा था और उसके बाद वो डॉक्टर की बात को याद करता है जिसने कहा था कि जल्दी से जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तुम यूएस आ जाओ, वरना हम शेन को बचा नहीं सकेंगे। हान खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए किसी काम से जा रहा हूँ। तभी मैनिंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि वापस कब आओगे और मेरे बच्चों से मुझे कब मिलवाओगे? इस पर हान कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद डिसाइड करेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैनिंग को देखते हैं जो कि अपनी मदर फ्रेंड के साथ उनके घर पर आ चुकी थी और फ्रेंड वहाँ पर सन को भी इनवाइट कर लेती है और एक साथ मिलकर वो लंच कर रही थी। और सन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैनिंग एक न एक दिन मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। जबकि दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि यूएस पहुंच चुका था और वो सर्जरी के लिए रेडी हो चुका था। कुछ ही देर में उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो बेहोश हो गया था और सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। 15 दिन बाद हम मैनिंग को देखते हैं जो कि चैन के साथ कहीं जा रही थी और उसे पिक करने के लिए सन आ जाता है। और तभी मैनिंग कहती है कि तुम्हें हर बार मुझे पिक करने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि हान भी वहाँ पर आ गया था और सन को देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला क्या गया, ये यहाँ पर क्यों आया? सन और हान में फाइट स्टार्ट हो गई थी और हम मैनिंग को देखते हैं जो कि चैन को लेकर वहाँ से चली गई थी, ये कहते हुए कि हमें उसकी फाइट में नहीं आना चाहिए। और उस फाइट के दौरान ही हम हान को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर डॉक्टर उसके पास आते हुए कहता है कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, कुछ ही टाइम पहले आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको तो इतनी जल्दी ट्रेवल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप तो ठहरे जिद्दी इंसान। अपने साथ साथ अपनी फैमिली के बारे में भी सोचें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली आपके बगैर क्या करेगी। रात में हम चैन को देखते हैं जो कि मैनिंग को बताने लगा था कि आप डैड को गलत समझ रही हैं। उन्होंने हमें आपसे इसीलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि शेन बीमार है और वो यूएस में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैनिंग बोलती है तुम ये झूठ बोल रहे हो चैन, जिस पर चैन कहता है मैं इस बात पर झूठ क्यों बोलूंगा मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। और इसके साथ वो ये भी बताता है कि डैडी ने ही अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है शेन को बचाने के लिए। मैनिंग कहती है कि मुझे बताओ कि अब चैन कैसी है, जिस पर चैन कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। मैनिंग चैन को छोड़ते हुए भागते हुए वो मेंशन में गई थी ताकि हान से मिल सके, लेकिन उसे वहाँ पर हान कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो वो सर्वेंट से कहती है कि मुझे बताओ हान कहाँ पर है। तभी सर्वेंट बताती है कि वो बार गए हैं। और दूसरी तरफ हम हान को बार में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था और एक लड़की उसके पास आते हुए बोलती है कि क्या तुम अकेले हो? और हान गुस्से से बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बात सुनते हुए उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। कुछ ही देर में हम मैनिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच चुकी थी और फिर वो हान को ज्यादा ड्रिंक करने से रोकती है। तो हान कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है? और मैनिंग कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम मर गए तो मैं बेवा हो जाऊंगी। फिर हान हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है अब भी तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ पर किसी को भी मेरे जीने या मरने से फर्क नहीं पड़ता। हान ये भी कहने लगा था कि तुम और सन एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगोगे। और तभी मैनिंग कहती है कि तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं क्या? मेरी मदर प्रेग्नेंट थी जब मेरे फादर उनको छोड़कर चले गए थे, लेकिन सबके कहने के बावजूद भी मेरी मदर ने मुझे बर्थ दी और 20 इयर्स तक मेरे फादर का वेट किया क्योंकि वो उनसे लव करती थी। और ऐसे ही मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तुमसे लव करती हूँ। और इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मैं जानती थी कि तुम ही वो पर्सन हो, लेकिन मैं वहाँ पर किसी प्लान के तहत नहीं आई थी और ना ही मैं सिर्फ बच्चों के लिए आई थी, बल्कि सच में तुमसे लव करने लगी थी। ये हमारी किस्मत थी जो कि हमें साथ ले आई, इसमें किसी का कोई कसूर तो नहीं था।
मैंने तुम में से और सन में से हमेशा तुम्हें ही चूज किया था और उसे तभी छोड़ दिया था जब उसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना किया था। उसके बाद तो मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने हान को ये बात बताने की बार बार कोशिश की और हान उन फ्लैशबैक्स को याद करता है जब मैनिंग ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर मैनिंग बोलती है कि तुम्हें ये के साथ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा जेलस भी हुआ करती थी। अब हम हान को देखते हैं जो कि मैनिंग को किस करता है। मैनिंग कहती है कि अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, मेरी बात सुनो। तुम शेन और चेन से ज्यादा लव करती हो क्योंकि तुम्हें मैं तो अगली ही लगती थी। और मुझे बताओ कि ये तुम्हारे और ये के बीच में क्या चल रहा है। और ये कहकर उसने हान का कान पकड़ लिया था जब हान कहता है कि कान तो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शेनलिन को देखते हैं जिसे अपनी बेटी के बारे में और हान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और अगली सुबह हम मैनिंग और हान को देखते हैं जो कि चेन के साथ शेन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। और शेन को देखते हुए मैनिंग बहुत ही ज्यादा सैड भी हो गई थी और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा वीक हो गई हो शेन। और हान कहता है कि मुझे भी तो देखने दो, ये मेरी भी तो बेटी है। वो भी बातें कर ही रहे थे कि इतने में मैनिंग को उसकी मदर की कॉल आती है और वो फोन सुनते हुए काफी ज्यादा सैड हो गई थी। तभी हान उसके पास जाते हुए पूछता है कि क्या सब ठीक है। इस पर मैनिंग कहती है कि मदर मुझे अभी बता रही थी कि डैड को हमारे बारे में पता चल गया है, क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। इस पर हान कहता है कि फिक्र मत करो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन वो भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद वो असिस्टेंट को कहता है कि एक प्राइवेट जेट तैयार करो क्योंकि मैं इटली जा रहा हूँ अपने फादर इन लॉ को मनाने के लिए। और ये बात सुनते हुए मैनिंग स्माइल करने लगी थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और आपको इस ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा या फिर कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बुरा या फनी लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।